गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ऋषिकेश, साजिद, सिद्धांत, शाश्वत, कैसे हैं बच्चे आप सब? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिशा, हेलो हेलो हेलो। फैजा, आयुष, गुड इवनिंग। मालेश्वरी, मृन्मय, राहुल, दीनू, ओके, राहुल कश्यप, मैं अच्छी हूँ बच्चे, आप कैसे हो? अभिषेक, सुजन, आई एम गुड, आई एम गुड। फैज़ा, असद, शिवानी, कैफ, फौजी, राहुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। यादव, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ बच्चे। मिलन, कंचन, शीतल, नाजिया, फैज़ा, सिमरन, गुड इवनिंग बच्चे, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। आप सब कैसे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। अब तो दिवाली भी आ रही है ना? सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। काफ़ी सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, इतने जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, दिवाली आ रही है, फेस्टिवल वाइब आ रही होगी अब आप लोगों को। अब तो छुट्टियाँ आने वाली हैं, है ना? स्वीट्स मिलेंगे खाने को। यस, सिमरन, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग डियर मैम जी, नमस्ते नमस्ते बच्चे, मैं अच्छी हूँ। रजनीश, नाइस, गुड गुड। चलिए, दिशा, ठीक है, थैंक यू बच्चे। आकांक्षा, दिशा, मनीष, विपुल, विपिन, शेबा, शिवा, प्रतुल, है ना? आर यू एक्साइटेड कि अब दिवाली आने वाली है ना? बचपन में देखो कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था कि दिवाली आने वाली है, हम वेट करते थे बहुत टाइम पहले से, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है ना? पटाखे जलाने हैं और क्या करना है, और स्वीट्स खाने हैं, बहुत सारे स्वीट्स मिलेंगे, है ना? चलिए, सो ध्यान रखिएगा बच्चे, है ना? ऐसा स्वीट्स के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे स्वीट्स खा लेते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं, है ना? तो वो भी ध्यान रखिएगा, सेहत अपनी ध्यान रखिएगा, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही आप जो भी आपको स्वीट्स पसंद हैं, ठीक है, अच्छी बात है, फेस्टिवल्स पे खाने भी चाहिए, है ना? आई एम एक्साइटेड, चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक्साइटेड होनी भी चाहिए, एक्साइटेशन हमेशा रहनी चाहिए आपको, है ना? तभी तो मज़ा आता है, कोई भी फेस्टिवल का मज़ा तभी आता है जब आप एक्साइटेड रहते हो। चलो, सही है। सो एडवांस में सबको हैप्पी दिवाली बच्चे, दिवाली अच्छी जाए, है ना? आप सबके जो भी मतलब यू कैन से अच्छी अच्छी खुशियाँ आपको मिले, है ना? अच्छी न्यूज़ आए। सो यही विश है मेरी आपके लिए। गेट एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा आपका कंटेंट मैम बायोकेमिस्ट्री का, प्लीज़। बच्चे देखो, मैं स्टैंडर्ड बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं उन सबको कवर कराऊंगी, और वो किसी भी बड़े एग्ज़ाम के लिए इनफ होता है, ठीक है? अच्छा, इसके लिए मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। मेडिसिनल केमिस्ट्री पूरा खत्म हो गया, देखो। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपका एक टॉपिक रह गया है, और टॉपिक है वो आपका एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, आइजोमेरिज्म और बायो आइजोमर्स जो होते हैं, आइजोस्टेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है? ये है जो प्रो वाले बैच के बच्चे हैं या फिर रेगुलर बैच के बच्चे हैं, लेकिन जो 2.0 के बच्चे हैं उनके लिए कुछ और भी टॉपिक्स रह गए हैं। उन टॉपिक्स को भी बच्चे मैं थोड़ा सा लास्ट में लेकर चलूंगी, जब हम बायोकेमिस्ट्री पूरा कर लेंगे तो फिर उन टॉपिक्स को जो आपके रह गए हैं, जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, इसके अलावा कुछ एनास्थेटिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, है ना? कन्वर्जेंट, एंटी कन्वर्जेंट होगा, एंटीनियोप्लास्टिक होगा, तो वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल ही लास्ट में लेकर चलेंगे। मैं लाइव क्लासेस करवाऊंगी, आप लोगों को रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देखने की कोई एज सच नीड नहीं है। अगर आपको देखना है कि नहीं नहीं मुझे अभी ही सब कुछ कर लेना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों की लाइव क्लासेस मैं लास्ट में करवाऊंगी ही, ठीक है? फॉर श्योर वो आपके प्लानर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है बच्चे, है ना? तो कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं अभी, उनको हम, जो भी रह गए हैं उनको हम लास्ट में करेंगे, ताकि आप लोगों को भी एक ये रहेगा कि यू कैन से
मेडिसिनल केमिस्ट्री से टच भी बना रहेगा लास्ट में, है ना, रिवीजन भी करानी है मुझे आप लोगों को बाद में। सो ऐसे करेंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए मुझे बताइए मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? आ ही रही होगी, तभी आप लोग मेरे से इतनी बातें कर रहे हैं ना। गुड इवनिंग बच्चे, क्लियर है सारी चीज़ें? पढ़े हम 3.0 वाला बैच, हाँ 3.0 वाले बैच के अंदर और सबके मतलब जितने और भी बच्चे हैं, प्रो वाले हैं, रेगुलर वाले हैं, 2.0 वाले हैं, इन सब के लिए आई से द सब्जेक्ट इज द बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। पहला लेक्चर क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। क्लियर है? जल्दी एक बार मुझे बता दीजिए, क्लियर है? कॉजी, हाउ मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री? बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखूं तो 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चंस की रेंज में ही रहते हैं, है ना। इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना, इतने या इससे कम, इससे ज़्यादा तो नहीं दिखे हैं। चलो प्लीज स्टार्ट दी क्लास, यही तो मैं सुनना चाहती हूँ। चलो अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो क्या बच्चे आपको कुछ पता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में? आप लोग अभी स्वीट के बारे में बात कर रहे थे ना, स्वीट मिठाई मिलेगी, जिनको मीठा पसंद है उनको तो बस ऐसा रहेगा कि हाँ हमको अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ मिलें, अच्छे से अच्छे स्वीट्स मिलें, जहाँ से भी मिल रहे हैं, है ना, या हम खुद लेकर आ जाएं, उसको हम खाएं फेस्टिवल्स पर। तो जब हम स्वीट्स की बात करें विच इज़ वेरी वेरी रिलेटेड विद द कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन, तो कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं बताइए? व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स? यस बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट? क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? हाँ वेरी गुड, पॉलीहाइड्रेट। टेंशन क्यों होती है? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन से बहुत दिक्कतें हैं। आप सिर्फ जो फ्लो चल रहा है ना उसमें चलिए, टेंशन नहीं लेनी, फेस्टिवल्स एंजॉय करिए। ठीक है, धीरे 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 करके हम एक ऐसे स्टेप पर आएंगे, मतलब एक ऐसे टाइम पर आएंगे जब आप बिल्कुल क्लासेस के साथ लगे रहोगे, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल रिवाइज भी हो जाएंगी, सारी चीज़ें याद भी आ जाएंगी, फिर इजी भी लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचोगे ना तो इससे दिक्कत ही होती है, इससे समझ में नहीं आता है आपको कुछ। चलो, बहुत सारे आंसर्स मुझे सही मिल रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड। सो बच्चे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और इफ आई से इनका केमिकल नेचर कैसा होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी इसका मतलब है बहुत सारे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, और साथ ही साथ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं इसके बारे में बताऊं जहां से सवाल पूछा जा सकता है, एक तो क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है कि नेचर क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट देखोगे बच्चे, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कार्बन, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसको मैं क्या बोलती हूं? CN H2ON। ठीक है, H2NON। इस तरीके का एक जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, या तो बच्चे कई बार इसको ऐसे लिख दिया जाता है CN H2ON, और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पानी है ना, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। किसके हाइड्रेट्स हैं? ये हैं आपके कार्बन के हाइड्रेट्स। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से अगर मेरे को कैलकुलेट करना है कि प्रॉपर फॉर्मूला क्या होगा, अगर कार्बन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनको मैं पुट करूं तो चलिए मैं एक शुगर के लिए कर देती हूं, यहां पर जो इंपॉर्टेंट शुगर है ग्लूकोज के लिए करते हैं। ग्लूकोज में बच्चे 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन की शुगर है, इंपॉर्टेंट शुगर है, प्रीडोमिनेंट शुगर है, बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब भी आप फूड लेते हो
चाहे आपने पॉलीसेक्राइड लिया है, चाहे आपने डाइसेक्राइड लिया है, वो सब टूट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और यही ग्लूकोज फर्दर एनर्जी बनाती है। ठीक है, तो अगर मैं ग्लूकोज के बारे में बात करूं जिसके अंदर कार्बन 6 है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि कार्बन और ऑक्सीजन की सेम वैल्यू होगी, उसी का डबल आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो आप किसी भी कार्बन के लिए कर सकते हो, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, आपने बस हाइड्रोजन की वैल्यू को क्या कर देना है? डबल कर देना है और कार्बन और ऑक्सीजन को सेम रखना है। इसके अलावा और क्या बात होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए? तो बच्चे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं पानी में, क्योंकि शुगर नेचर है। शुगर नेचर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाती है, पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी, साथ ही साथ स्वीट होगी, मीठी होगी। ठीक है, अक्सर मीठी होती है। मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स ये तो मीठे होते ही हैं, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, इसीलिए बच्चे इनको ना एक और नाम से जाना जाता है और वो क्या है? सैकराइड्स। सैकराइड्स इस नाम से भी जानते हैं। अब सैकराइड का मतलब क्या है? सैकराइड का मतलब है मीठा, स्वीट, जो कैसा हो? मीठा लगे, स्वीट लगे। ठीक है, चलिए बच्चे, अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो फिर आपको उसका पेपर दोबारा देना पड़ेगा ना। पेपर तो देना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम एज सच ऐसी कोई नहीं है, बट फिर नेक्स्ट सेम में ये चीज़ हो जाती है कि आप पे एक यू कैन से डिग्री करने के लिए वो एक मैंडेट चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनल नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका फॉर्म आए तो आप उसको फिल करके, जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, आप एग्जामिनेशन प्रिपेयर करके फिर पेपर दे दीजिए, और एज सच कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि इनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? तो क्या मुझे कोई बता सकता है कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स टाइप्स, चलिए बताइए बच्चे, आप लोग बताइए जल्दी मुझे कि कितने टाइप के होते हैं। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है 4 टाइप हैं। चलिए देखते हैं आप लोग 4 टाइप कैसे कह रहे हैं। यहाँ पे हम 3 टाइप बता रहे हैं बच्चे। एक होता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कार्बोहाइड्रेट को हम सेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्वीट होते हैं। सो एक होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है बच्चे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स, और हमारे पास डाई नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए ओलिगो, ओलिगोसेक्राइड। एंड नेक्स्ट बच्चे हमारे पास होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अब जो मोनोसेक्राइड होते हैं उसमें हमारे पास हमको क्या देखने को मिलता है? 1 शुगर यूनिट, मेड अप ऑफ 1 शुगर यूनिट। एक ही शुगर यूनिट उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? जिसमें बच्चे आपको 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट देखने को मिलती है। शुगर यूनिट देखने को मिलती है। ठीक है, 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट यहां पर प्रेजेंट होंगी। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। पॉलीसेक्राइड में क्या होता है? मोर देन 10 शुगर यूनिट यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जहां पर 1 शुगर यूनिट है, इसका मतलब वो और ज्यादा नहीं टूट सकती, तो आप उसको और ज्यादा क्या ही हाइड्रोलाइज करोगे? जिसमें यूनिट ही एक है उसको और क्या तोड़ोगे? ठीक है, तो बच्चे इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ये स्वीट होती है, मीठी होती है, स्वीट इन टेस्ट। जैसे कौन सी शुगर?
जैसे बच्चे बहुत टाइप की शुगर है, अभी इसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगी। देखो सबसे ज्यादा तो आपको ग्लूकोज का नाम देखने को मिलता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब शुगर कैसी हैं? ये आपकी मोनोसेक्राइड्स है, जिसमें एक ही शुगर यूनिट है, एक ही यूनिट से बनी है, उनकी कोई चेन नहीं है। लेकिन ओलिगोसेक्राइड के अंदर आपको एक चेन देखने को मिलती है। तो यहां पर बच्चे बात करते हैं, और इनको तोड़ा जा सकता है क्योंकि चेन है, ठीक है। ये भी स्वीट होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं डाइसेक्राइड्स की, अब इसमें ही हमारे पास अलग अलग टाइप हैं। अगर 2 शुगर यूनिट तो मैं क्या बोलूंगी, डाइसेक्राइड। 3 शुगर यूनिट तो बच्चे ट्राइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड। 4 शुगर यूनिट तो टेट्रासेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। 5 शुगर यूनिट तो पेंटासेक्राइड, पेंटासेक्राइड। और 5 के बाद तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। ऐसे बनाने को तो हम हेप्टा, हेक्सा सब बना सकते हैं, हेक्सा, हेप्टा, है ना, ऑक्टा, नोन, इस टाइप से हम बना सकते हैं। लेकिन 5 इतना ही हमने देखा होता है, जिसमें भी हम ज्यादा बात करते हैं डाइसेक्राइड्स के बारे में। डाइसेक्राइड्स जो होते हैं बच्चे, स्पेसिफिकली ये वाले जो होते हैं हमारे, वो स्वीटर होते हैं, स्वीटर इन टेस्ट, स्वीटर इन टेस्ट। और एग्जामिनेशन में डाइसेक्राइड वाले पार्ट से क्वेश्चन कवर होता है, ट्राई से, टेट्रा से, पेंटा से नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? पॉलीसेक्राइड वो शुगर यूनिट, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जहां पर आपको 10 से ज्यादा शुगर यूनिट देखने को मिलती है, मतलब लंबी 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 चेनें। और ये चेनें ऐसा हो सकता है कि एक ही शुगर यूनिट की बार 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 रिपीटिंग यूनिट से बनी हो, या फिर अलग अलग शुगर यूनिट की रिपीटिंग यूनिट से बनी हो। तो बच्चे पॉलीसेक्राइड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है होमो पॉलीसेक्राइड, जहां पर एक ही शुगर यूनिट बार बार रिपीट हुई है और 10 से ज्यादा बार रिपीट हुई है। और एक होता है हिट्रो पॉलीसेक्राइड, हिट्रो पॉलीसेक्राइड, ठीक है। चलिए अब होमो पॉलीसेक्राइड के अंदर शायद आप लोगों ने कभी एग्जाम्पल सुना हो ग्लाइकोजेन का, या फिर आपने सुना हो स्टार्च का एग्जाम्पल सुना हो। ये सब क्या है? होमो पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज की ही यूनिट से बने हैं, बार 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 ग्लूकोज ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। 10 से ज्यादा यूनिट है, लेकिन ग्लूकोज की ही यूनिट है। तो जब भी आपको एक ही शुगर बार बार रिपीटेड होते हुए दिखाई दे चेन के अंदर, उसको आप होमो बोलते हो। हिट्रो का मतलब बच्चे, इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे हेपारिन, हेपारिन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि आपके हिट्रोपॉलीसेक्राइड है, जिसमें 2 से ज्यादा शुगर यूनिट, 2 या 2 से ज्यादा शुगर यूनिट रिपीट होती हैं। कॉन्ड्रोइटिन, कैरेटिन, ये सब क्या है? ये सब हिट्रोपॉलीसेक्राइड्स हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर है बच्चे? अच्छा स्वीटी, ओके। आपको लगता है आपको हाँ बच्चे, तो काफी सिमिलर ही है ना, कितना अच्छा नाम भी तो देखो कितना प्यारा है ना। चलिए, सो ये क्लियर है बच्चे? इतनी बात क्लियर है? जल्दी बताइए, इतनी बात क्लियर है? फिर मैं आपको मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन बताती हूँ फर्दर। क्रिस्टल क्लियर? चलो, यस, आगे बढ़े, ठीक है। चलो मोनोसेक्राइड के बारे में देख लेते हैं। अब मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन में यहां करूंगी, इसको ध्यान से देखना। मोनोसेक्राइड में हम शुरुआत करेंगे कार्बन 3 से, उससे छोटा वाला कार्बन, मतलब कार्बन नंबर 3 से छोटा और क्या ही करोगे, 3 कार्बन मिनिमम कार्बन माने जाते हैं, और वही वाला कार्बोहाइड्रेट हम रेफरेंस कंपाउंड की तरह भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे बच्चे कार्बन 3 से, कार्बन 4 से, कार्बन 5 से, कार्बन 6 से और कार्बन 7 से, ठीक है। कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 और कार्बन 7।
अब ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। इसमें हमारे पास आ सकता है एक एल्डोज, एल्डोज, और एक आ सकता है कीटोज, एक आ सकता है कीटोज। इससे पहले मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूं, एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर होती कैसी है। एल्डोज और कीटोज, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके अंदर हाइड्रोक्सी प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो तो होगा ही होगा, चाहे वो एल्डो हो चाहे वो कीटो हो। लेकिन उसके साथ साथ, पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ, या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर उसमें कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप बच्चे कैसा होता है? एल्डोज का मतलब है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है? आर, कोई आर ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O और H, इसको मैं बोलती हूँ एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोज शुगर का मतलब है कि उसके अंदर कीटोन होगा, और कीटोन कैसी दिखती है? C डबल बॉन्ड O, और इधर भी R और इधर भी R। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब मैं दो एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन करूंगी, स्ट्रक्चर बनाऊंगी, आप खुद समझ जाएंगे यहाँ पर कि कहाँ पर एल्डिहाइड है और कहाँ पर कीटोन है। तो देखो बच्चे, एक शुगर मैंने ऐसी बनाई, 4 कार्बन की शुगर है ये, CH2OH, OH, OH, डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इस तरफ भी हम बनाते हैं एक शुगर, CH2OH, CH, ठीक है। चलिए, अब आप इन दोनों एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि इस तरफ आपको पॉलीहाइड्रोक्सी देखने को मिल रहा है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH, 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 कितने सारे OH हैं? 3 OH हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको फर्स्ट पोजीशन पर क्या देखने को मिल रहा है? एक टर्मिनल कार्बन, लास्ट वाला ही कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। एक तरफ कोई R ग्रुप है, बड़ा सा R ग्रुप है, और इधर क्या है? H। तो ये कौन सा ग्रुप है बच्चे? ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, तो जितनी भी एल्डिहाइड शुगर्स होती हैं उनमें ऑफ कोर्स लास्ट वाला ही कार्बन होगा, जो टर्मिनल कार्बन होगा, जो पहली पोजीशन बोलो, मतलब जहां से स्टार्टिंग हो रही हो या एंडिंग, कहीं से भी मान लो, ऑफ कोर्स इसको हम स्टार्टिंग ही मानेंगे क्योंकि ये प्रायोरिटी ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो पहले नंबर पर ही आपको डबल बॉन्ड O देखने को मिल जाता है। वेयर एज अगर आप इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे बच्चे, तो इसमें भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, OH, 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 कितने सारे OH हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका C डबल बॉन्ड O है वो कहां पर है? दूसरी पोजीशन पर है, ये देखो। और इस कार्बन के इधर भी R ग्रुप, इस कार्बन के इधर भी R ग्रुप, कोई बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, H नहीं है, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये बच्चे क्या है? ये कीटोन शुगर है, कीटोन। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूं, जब मैं ये कहती हूं कि एल्डोज शुगर है या कीटोज शुगर है, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि एल्डोज का मतलब क्या है और कीटोज का मतलब क्या है। ये मतलब आपको समझ में आ गया तो एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएंगे। चलिए, अब मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करती हूं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पास। एल्डोज एंड कीटोज, 3 कार्बन की शुगर यूनिट, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की और 7 कार्बन की। इसमें फॉर्मूला क्या है वो भी हम मेंशन करेंगे, शुगर का नाम क्या है वो भी हम मेंशन करेंगे। 3 कार्बन के लिए बच्चे फॉर्मूला क्या होगा? C3H6O6। 4 कार्बन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? C4H8O4। मतलब जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, बट डबल हाइड्रोजन। सिमिलरली C5 के लिए कर लीजिए C5H10O5, C6 के लिए कर लीजिए C6H12O6, C7 के लिए कर लीजिए C7H14 और O7। ठीक है, इस तरीके से हमारे फॉर्मूले बन गए, जनरल फॉर्मूले। अब बात करते हैं कौन सी शुगर, एल्डोज और कौन सी कीटोज। तो सबसे पहले जो हमारी रेफरेंस कंपाउंड होती है उसका नाम होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड। ग्लिसरल एल्डिहाइड सबसे छोटी यू कैन से कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो हो सकती है वो है ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, इसी का कीटोन वर्जन वो कौन सा है? वो है डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन 3 कार्बन की है, इसमें कीटोन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 4 कार्बन पर।
तो बच्चे 4 कार्बन में हमारे पास क्या आएगा, चार कार्बन के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, थ्री ओ शुगर, ठीक है, थ्री ओ शुगर, ठीक है, ये आपको एल्डोज में देखने को मिलेगी। या फिर अगर आप बोलो थ्रियोस के अलावा भी हमारे पास कई ऐसी शुगर्स होती हैं जिनके अंदर आपको 4 कार्बन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहां पर बात करती हूं 5 कार्बन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, राइबोज 5 कार्बन की शुगर यूनिट, ठीक है। इसके अलावा 6 कार्बन के लिए मैं क्या बोलूंगी बच्चे, ग्लूकोज, बहुत 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 पॉपुलर है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहां पर 7 कार्बन के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, ग्लूको हैप्टोज, ठीक है। तो इस तरीके की आपको शुगर देखने को मिलती हैं विद डिफरेंट कार्बन्स, ठीक है। चलिए अब हम इनके फॉर्म्स बात करते हैं। जैसे यहां पर थ्रियोज हो सकता है या फिर और भी शुगर्स होती हैं, एरिथ्रोज, मैंने मान लिया एरिथ्रोज, ठीक है। अब इनकी डिफरेंट यू कैन से जो आप कीटोज बनाते हो उनमें आप कैसे पहचानोगे कि ये कीटोज है, उसके लिए भी एक निमोनिक है। तो जैसे मान लो एरिथ्रोज का बच्चे हम देखें तो कैसा हो जाता है, एरिथ्रोलोज, ठीक है। राइबोज का कैसा हो जाता है, राइबुलोज, ग्लूकोज का फ्रक्टोज, और इधर हम बनाते हैं सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। अब आपको ना बच्चे ऊपर से पहचानना हो, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है कि बताइए कि कौन सी शुगर एल्डोज है कौन सी कीटोज है, तो आप कैसे बताओगे। जनरली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी एल्डोज शुगर है उसकी दूसरी फॉर्म जो कीटोज शुगर है उसमें यूएल आ रहा है, यूएल, एरिथ्रोज से क्या बना, एरिथ्रोलोज, यूएल। सिमिलरली राइबोज से क्या बन गया, राइबुलोज, यूएल आ गया इसमें भी, ठीक है। ग्लूकोज से फ्रक्टोज, ये स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा आपको। ग्लूकोहेप्टोज से क्या बन गया, सीडोहेप्टुलोज। तो यूएल वाला वर्ड जो है वो आपको अधिकतर देखने को मिलता है जब भी आपकी शुगर कैसी होती है, कीटोन शुगर होती है। क्लियर है बच्चे, अच्छा ठीक है, गड़बड़ लिख दिया वो, ठीक है, C3 होगा, है ना, इसको इरेज कर देते हैं, है ना, यही तो पहचानना है आपने, है ना, सही पहचाना है आप लोगों ने, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है ना आपको, बस ये क्लियर होनी चाहिए। चलो क्लियर है, अब आगे चलें, एक स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी आपको अभी, और एक दिखा देती हूँ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया हो जाए कैसा होता है। मैम गैलेक्टोज क्या हो, इसमें आ जाएगा बच्चे गैलेक्टोज, मैंने ना यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिखे हैं जो ज्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है। गैलेक्टोज, मैनोज वो 6 कार्बन की है, एल्डोज शुगर है, ठीक है। क्लियर है, चलिए बताइए, फिर मैं आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कौन से कैसे दिखते हैं, ठीक है। चलो अब मैं बात करती हूं यहां पर शुगर की, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 3 कार्बन की है, 1 2 3, आप तो बना भी सकते हो इसको, तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। 1 2 3 ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ठीक है। अभी ये पढ़ने के बाद ना आपको डर नहीं लगेगा, ये किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे हम इनको याद रखते हैं, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। देखो यहां पर क्या है, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड आपको पता है इस तरफ आएगा ऐसे, और पॉलीहाइड्रोक्सी है तो लगा दो OH, भर के आपने OH लगाने हैं, ठीक है, CHOH, मतलब ऐसे, ठीक है। ये हो गया ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाओगे तो एसीटोन है बच्चे, ये क्या है, कीटोन है, तो इसमें बीच में आएगा ऐसा,
ठीक है, इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसा दिखेगा। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 6 कार्बन की शुगर है, 1 2 3 4 5 और 6। CH2OH, OH, 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 OH और क्या है, एल्डिहाइड शुगर है। ठीक है, ये है ग्लूकोज बच्चे, 6 कार्बन की शुगर है। ठीक है, ये है ग्लूकोज। अभी फ्रक्टोज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की ये भी शुगर है। CH2OH, OH, OH और इधर वाले कार्बन पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है। बस यही बदल जाता है कि जो टर्मिनल पर आपको डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा था एल्डिहाइड में, कीटोन में वो बीच में आ जाता है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस होता है बस, और बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, ये है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्लियर है? हाँ, रेफरेंस कंपाउंड है बच्चे। ठीक है, हाँ फंक्शनल बोल सकते हो आप इनको, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है ना, फॉर्मूला तो सेम ही है, बस एक ग्रुप एक जगह से हटके दूसरी। मैम अगर एक ही तरफ OH रखते हैं तब, एक तरफ नहीं रख सकते, अभी बताऊंगी बच्चे, वो वाला कॉन्सेप्ट भी अभी आगे बताऊंगी। एक तरफ नहीं रख, एक तरफ का रखने का मतलब आप ये बोल रहे होगे, जो OH ग्रुप इधर लिखा हुआ है, मैंने ये लेफ्ट साइड में लगाया हुआ है, ये आप अगर राइट साइड में लगा दो तो क्या होगा, है ना, आपका ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएगा। अगर आप इस तरफ लगा दोगे ना तो ये एलोज हो जाएगा, एलोज। अगर सारे OH राइट साइड में लगे होंगे तो एलोज हो जाता है। वो भी बताऊंगी, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ वो समझो अभी। वो ये है कि कीटोज और एल्डोज में डिफरेंस क्या होता है। सिर्फ ऐसे नहीं याद कर लिया एल्डोज शुगर, ये एल्डोज दिखती कैसी है, कीटोज शुगर दिखती कैसी है, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अभी धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अभी एपीमर्स के बारे में बताऊंगी, इनैंशियोमर्स के बारे में बताऊंगी, डायस्टेरियोमर्स के बारे में बताऊंगी, तो वहां से भी अभी आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अभी एनोमर्स के बारे में बताऊंगी, साइक्लाइजेशन कैसे हो रखी है, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो साइक्लिक हो जाएगा अभी। ठीक है, उसके अंदर कैसे OH ग्रुप्स लगाए हुए हैं, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है? चलिए, अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हाँ बच्चे, 1 2 3 यहाँ पर एक हाइड्रोजन और लगाना होगा, है ना, इधर भी एक हाइड्रोजन और लगाना होगा। तो इतना तो मुझे लगता है आप लोग समझ ही लोगे, है ना, कि 4 वैलेंसी हमको पूरी करनी है, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, है ना। चलो ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है इतना? जल्दी बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर मैं आपको बताती हूँ डाइसेक्राइड्स के बारे में। डाइसेक्राइड्स में क्या चीजें पूछी जाती हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर? सेकंड में, सेकंड में, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो ये मिट गया है, चलो गुड। ठीक है, गुड। चलिए, नोट्स कहाँ में कहाँ मग मिलेंगे? अच्छा, कहाँ मिलेंगे नोट्स? ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, और जो आपको अलग से, मतलब यू कैन से टाइप्ड फॉर्म ऑफ नोट्स होते हैं, वो आपको मिलेंगे। अटैचमेंट वाला एक एरिया मिलेगा जहां पे आप ये क्लास ले रहे हो ना, उसी में नीचे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, उसमें आप अटैचमेंट वाला एरिया देखना। अटैचमेंट में आपको ये वाले नोट्स पे मिल जाएंगे, क्लास नोट्स पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको अलग से वहां पे मेंशन होगा इसका अलग से जो नोट्स होते हैं, है ना, नोट्स PDF, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा। हाँ, लास्ट में MCQ होगा इसमें। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइसेक्राइड्स के बारे में। ओलिगोसेक्राइड में हमें डाइसेक्राइड पर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। डाइसेक्राइड्स, ठीक है,
सेकीराइड्स, ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी है समझ जाओ। डाइसेक्राइड, अब देखो इसके अंदर बच्चे जो इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स आते हैं वो आता है हमारे पास, हम लेते हैं माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। दूसरा डाइसेक्राइड हम लेते हैं वो होता है सुक्रोज, सुक्रोज। और तीसरा हम लेते हैं लैक्टोज, लैक्टोज। ये 2 शुगर यूनिट से बना है, तो किससे बना है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो माल्टोज बना होता है अल्फा डी शुगर, मतलब डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, इन दोनों से बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। अभी धीरे धीरे आपको अल्फा का मतलब भी समझ में आएगा और डी का मतलब भी समझ में आएगा। डी का मतलब तो आज की क्लास में ही आ जाएगा, अल्फा का कॉन्सेप्ट बच्चे मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगी, जो कि एनोमर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी के लिए आप ये जानिए कि ये बना कैसे है। अब बात करते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज कैसे बनी होती है? तो बच्चे सुक्रोज बनी होती है हमारी अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से, ठीक है। तो अगर आप सुक्रोज देखो तो सुक्रोज कैसे बनी है, इसमें जो आर से आप देख रहे हो उतना पार्ट क्या है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से आया हुआ है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज, कई बार सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी शुगर यूनिट से बना हुआ है। एंड लैक्टोज बच्चे किससे बना होता है, लैक्टोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से और बीटा डी ग्लूकोज से, बीटा डी गैलेक्टोज, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज से, गैलेक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये वाली बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे पॉइंट से हम मेंशन करते हैं इसको कि माल्टोज जो होती है वो हमको देखने को मिलती है जर्मिनेटिंग सीड्स में, जो जर्मिनेट हो जाते हैं सीड्स उनमें आपको देखने को मिलता है। जर्मिनेटिंग सीड्स, सीड्स में आपको देखने को मिलता है। तो जब भी हम जर्मिनेटेड सीड्स खाते हैं तो वहां से बच्चे हमको माल्टोज मिलता है, जो कि टूट जाता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में, ठीक है। माल्टोज कोई भेदभाव नहीं रखता, एक ही यूनिट से बना हुआ है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही बना हुआ है। इसके अलावा सुक्रोज बच्चे जो होती है उसको मैं केन शुगर भी बोलती हूँ। केन शुगर, केन से मिलती है मुझे, गन्ने से मिलती है केन शुगर, और इसी शुगर को इनवर्ट शुगर भी बोला जाता है, इनवर्ट शुगर भी बोला जाता है। उल्टी 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 कर दी हमने शुगर, क्यों, क्या रीजन है वो अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। एक टॉपिक मैंने मेंशन किया हुआ है कि इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। सो केन शुगर एंड इनवर्ट शुगर बोलते हैं इसको। इसके अलावा लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज को बच्चे मिल्क शुगर बोला जाता है। मिल्क शुगर, जो शुगर आपको दूध में मिल जाती है उसको मैं क्या बोलती हूं, उसको मैं मिल्क शुगर बोलती हूं, दैट इज लैक्टोज, ठीक है। कई बार हमको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, शायद आपने सुना होगा, बच्चे को दूध नहीं पच रहा है या किसी को दूध नहीं पच रहा है, बड़े होने पर भी होता है ये, कई बार लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। तो इसका मतलब कि मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट है उसे आप पचा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए एक एंजाइम होता है लैक्टेज, वो एंजाइम डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, हमको दूध नहीं पचता। तो ये सब चीजें होती हैं बच्चे, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ये 3 शुगर के बारे में कि कैसे बनी होती हैं और इनको क्या बोलते हैं। हनी में क्या होता है, हनी में बच्चे ये होता है, हनी में ये होता है फ्रक्टोज। शहद में क्या होता है, फ्रक्टोज। एक बच्चा कह रहा है जर्मिनेटिंग क्या होता है। जर्मिनेटेड आपने देखा नहीं है कभी, हमको चने खाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, चने को पानी में डाल दिया भिगो के, फिर एक बार साइड में रख दिया, वो क्या हो जाएगा, जिसे कहते हैं अंकुरित हो गया, है ना। उसमें से फिर एक अलग से यू कैन सी एक शूट प्रॉपर सिस्टम आने लग जाता है। थोड़े टाइम के लिए रख दो आप उसको तो पूरा पूरा पौधा भी उग जाएगा उसमें, दैट इज जर्मिनेशन। उसमें वो जर्मिनेट हो गया है, अंकुरित हो गया है ना।
मतलब फलित जिसको आप कहते हो कि हाँ वो सिस्टम पूरा पूरा स्टार्ट होगा, अभी दोबारा से उस बीज से आपको पौधे देखने को भी मिल सकते हैं अगर आपने उसे एप्रोप्रिएट टाइम में कंज्यूम नहीं किया। आप उसको ले जाओ और सोइल में रख दो तो वो क्या होगा, वहां से आपको प्लांट देखने को मिल जाएगा। दैट इज जर्मिनेटिंग सीड्स। ठीक है बच्चे। हाँ स्प्राउट्स, ठीक है, स्प्राउट्स है ना, आपको देखने को मिलता है। ये सब चीजें आपने देखी होंगी घरों में, शायद खाया भी होगा आपने स्प्राउट्स। स्प्राउट्स तो बहुत कॉमन होता है ना, बहुत हेल्दी भी होता है। चलिए क्लियर है, इज दिस क्लियर? जल्दी बताइए, क्या आपको ये वाली बात क्लियर हो गई? जल्दी से एक बार लिख दीजिए, हाँ मैम क्लियर है। आप आगे बढ़िए। आसान है, इजी है, क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चे। आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ, क्या कर रहे हो? वैसे इसकी नोट्स बनाना कोई एज सच, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है या ऐसा कुछ है। ये तो आपको थ्योरी थ्योरी टाइप है, बेस्ड है। ये कहीं पर अगर आप बुक में मेंशन करना चाहते हो शॉर्ट पॉइंटर में वो मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप पेजेस लेकर बैठे हो तो वहाँ पर भी आप कॉपी लेकर बैठे हो तो उसमें भी आप पॉइंट शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट फॉर्म में कहीं पर लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी बताओ बच्चे। नोट्स बना रहे हो, बना लो फिर, कोई दिक्कत नहीं। जब बना लोगे तब बता देना। बना ली है? मैम माल्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी होगी ना बच्चे। एज पर माई इंफॉर्मेशन और एज पर बुक, माल्टोज सिर्फ ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनी होती है। ठीक है, ग्लूकोज की 2 यूनिट से बनी होती है। आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको स्टैंडर्ड बुक से बता रही हूँ। ठीक है, और लैक्टोज, लैक्टोज नाम से पता लगता है, गैलेक्टोज, ये मैंने भी ऐसे ही याद किया है, लैक्टोज दैट इज गैलेक्टोज। तो वहां पर आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब बच्चे आगे बात करते हैं। अभी डाइसैक्राइड भी आपको समझ में आ गए और आपको समझ में आ गए, ये वाली चीज हो गई। ये कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट था जीपैट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, यहां से ये वाले मेन कॉन्सेप्ट हो गए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, चलो पहले डी और एल बता देती हूँ। डी और एल क्या होता है? डी और एल क्या होता है? अभी देखो वहां पे लिखा हुआ था ना डी, आपने देखा था शुगर डी। एल, एल तो नहीं लिखा था, डी लिखा था, लेकिन एल का मतलब भी हम यहां पर समझेंगे। सो एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप डी और एल बताते हो ये कैपिटल है। कैसे हैं बच्चे? कैपिटल है। अभी स्मॉल भी बताऊंगी, स्मॉल क्या होता है। कैपिटल डी और एल का मतलब क्या होता है? ये कन्फिगरेशन को दिखाता है। किसको दिखाता है? कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन को दिखाता है। कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप्स, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो कहां पर लगे हुए हैं उनको दिखाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो रेफरेंस कंपाउंड के लिए दिखाऊंगी, फिर आपको ग्लूकोज के लिए दिखाऊंगी कि डी और एल का मतलब क्या है। चलिए, एक मैंने मान लिया 3 कार्बन की यूनिट जिसमें डबल बॉन्ड O और इस तरफ H, OH, H, OH, H और H, इसको मैं बोल रही हूं ग्लिसरल एल्डिहाइड, ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, और बच्चे एक तरफ मैंने क्या बनाया? C डबल बॉन्ड O, H, C, O, CH और H। इसको हम ओपन करके नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आप इसको बहुत ध्यान से देखो, दोनों स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखो। ये भी ग्लिसरल एल्डिहाइड है, ये भी ग्लिसरल एल्डिहाइड है। मुझे ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी एक बच्चा पूछ भी रहा था कि क्या OH को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं? अगर हमने अलग लिख दिया तो क्या होगा? अभी एक बच्चे ने पूछा भी था। दोनों स्ट्रक्चर में देखो क्या चीजें हैं,
क्या डिफरेंस है? आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को एक बात ध्यान रखो बच्चे, इसको हम रेफरेंस कंपाउंड मानते हैं। इसी से हमने और सारी कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू किया, ठीक है। इसको हम रेफरेंस कंपाउंड बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कौन सा रेफरेंस कंपाउंड है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो आंसर क्या है? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर दोनों स्ट्रक्चर को देखूं तो मुझे एक डिफरेंस समझ में आ रहा है, जो सेंटर में है वो सेंटर में ही है। हाँ, OH पोजीशन, वेरी गुड। जो सेंटर में है वो तो सेंटर में ही है, उसको मैं ओपन करके नहीं लिखती, बुक्स के अंदर भी ओपन करके नहीं लिखा जाता, ऐसे ही लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या देखने को मिल रहा है? OH, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, इसमें भी ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर OH किस साइड में? राइट साइड में। मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, मेरे बच्चे कहां पर है? राइट साइड में, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? D। जब भी OH ग्रुप टर्मिनल कार्बन से पहले वाला कार्बन हम देखते हैं, ये टर्मिनल कार्बन, दिस इज द टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, कार्बन लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर प्रायोरिटी ग्रुप, बल्कि ग्रुप अगर राइट साइड में है तो हम उसको लिखते हैं D। Whereas अगर लास्ट वाले कार्बन से पहला वाला कार्बन, उसके अंदर प्रायोरिटी ग्रुप या फिर आपका बल्कि ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो हम लिखते हैं L, दैट इज L। L मीन्स लेफ्ट, D मीन्स राइट, तो दैट इज अ D ग्लिसरॉल एल्डिहाइड एंड L ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो बच्चे एक पोजीशन जो हम मान के चलते हैं जिसके बेसिस पर कैपिटल D और कैपिटल L लिखा जाता है, वो क्या होता है? टर्मिनल से पहला वाला कार्बन, लास्ट से पहला वाला कार्बन, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको ग्लूकोज के लिए भी दिखाती हूं। अभी देखो, मैंने बोला इस पे तो नहीं बना पाएंगे, हम अलग से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 CH2OH, OH, 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 डबल बॉन्ड H H H H H। इस तरफ भी हम सेम वैसा ही बनाएंगे। चलिए अब मुझे बताइए, इन दोनों में से, ये दोनों ही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमको तीसरे वाली पोजीशन पर पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन में OH लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी, इसमें भी ऐसे कर देते हैं, 4th, 5th एंड 6th। अब मुझे बताइए कौन सा वाला ग्लूकोज, ये A है, ये B है, कौन सा वाला ग्लूकोज D है, कौन सा वाला ग्लूकोज L है? चलिए बताइए, D और L, कौन सा वाला D, कौन सा वाला L? क्या है रूल? टर्मिनल कार्बन से पहला वाला कार्बन, इसको याद रखिएगा, कोई भी कार्बन पे नहीं चले जाएंगे आप, ठीक है। लास्ट वाले कार्बन से पहला वाला कार्बन देखना है, इस रूल को नोट करिए, ठीक है। ये रूल इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि कहीं पर OH। अब मान लो, अभी चलिए पहले इसको बता दीजिए, फिर मैं बताती हूं आपको कंडीशनिंग कि D और L आप किस बेसिस पर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो आप लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कार्बन उससे पहले वाले कार्बन पर क्या है? OH राइट साइड में था, तो तुरंत बोल दिया D ग्लूकोज, ठीक है। इस तरफ आ जाइए, लास्ट वाला कार्बन ये रहा, 1 2 3 4 5 6, इसमें इससे पहला वाला कार्बन, इस पे OH बच्चे कहां था? लेफ्ट साइड में था, तो इसको क्या मैंने बोल दिया? इसको मैंने बोल दिया L ग्लूकोज, L ग्लूकोज, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी ठीक कर रहे हैं? नहीं नहीं बच्चे, ये लीवोडेक्स्ट्रो नहीं है, लीवोडेक्स्ट्रो नहीं है, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बता रही है। लीवोडेक्स्ट्रो दूसरी चीज होती है, अभी बताऊंगी वो, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कैपिटल D और कैपिटल L का क्या मतलब होता है, स्मॉल d और स्मॉल l का क्या मतलब होता है। अब चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करती हूँ, ठीक है। इरेजर से इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ।
मैं क्या कर रही हूं उसमें चेंज, एक चेंज करूंगी मैं इसमें, ठीक है, तब आपने मुझे बताना है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मेन चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ठीक होने चाहिए, वो गड़बड़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो अब मैंने यहां पे बच्चे क्या किया, OH H, इस तरफ मैंने क्या किया, OH H, OH H। अब अगर आपसे पूछा गया, यहां पर ऑप्शन दे दिया आपको A और B, और उन्होंने लिखा कि A एंड B आर D एंड L फॉर्म ऑफ ईच अदर, ट्रू और फॉल्स, बताइए इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चे। यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि OH ग्रुप इधर लेफ्ट साइड में है, ठीक है, चौथे नंबर वाला कार्बन, ये पांचवा ये छठा, इधर भी कर लेती हूं, चौथा पांचवा और छठा। आपने क्या देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिला आपको कि चौथे नंबर वाले कार्बन पर इस तरफ OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, इस साइड क्या है, राइट साइड में है। अब आपको थोड़ा सा ही तो आता था, आपको बस ये आता था कि लेफ्ट राइट का कुछ कनेक्शन है, आपने तुरंत बोल दिया यस ट्रू, बट बच्चे ये गलत है। डी और एल सिर्फ तभी होंगे जब टर्मिनल कार्बन से पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। फॉल्स 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 ही लिख रहे हैं सब, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा लिया, कहीं का भी कार्बन ले लिया, टर्मिनल कार्बन से पहला वाला, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बताती हूं आपको, ये हो गया, एक स्मॉल डी और स्मॉल एल का बता देती हूं, ठीक है। चलो टर्मिनल इज इंपॉर्टेंट, हाँ टर्मिनल इज इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ, हाँ यस क्लियर है, हाँ ठीक है। चलो अब क्योंकि आपने इसका जिक्र कर ही दिया, डेक्स्ट्रो और लीवो लेकर आ गए, तो मैं डेक्स्ट्रो लीवो अभी बता रही हूँ, वैसे भी मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना था। चलो स्मॉल डी और स्मॉल एल, इसका क्या मतलब होता है। इस डी का मतलब है, ये छोटा, छोटे से लिखते हैं इसको, स्मॉल से लिखते हैं, कैपिटल से नहीं लिखते कभी भी, ठीक है। इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अब रोटेटरी आ गया मतलब रोटेशन आ गई, रोटेशन, ठीक है। और एल का मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम बच्चे कई बार राइट साइड या राइट वर्ड मेंशन करते हैं, राइट डायरेक्शन मेंशन करते हैं, और लीवो को हम लेफ्ट डायरेक्शन मेंशन करते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करते हैं, क्लॉकवाइज, और लीवो को हम एंटी क्लॉकवाइज शो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इनका मतलब क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, कंपाउंड कुछ भी हो, ठीक है। मेरे पास कोई कंपाउंड आया बच्चे, डी ग्लूकोज कंपाउंड आया, मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर ये जानना है कि कोई चीज स्मॉल डी या स्मॉल एल है, तो मुझे उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बता सकती, या जो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी परफॉर्म हो रखे हैं और किताबों में ऑलरेडी दे दिया गया है कि ये कंपाउंड डी है और एल है, वो आपको याद करना होगा। आप देख के नहीं बता सकते किसी कंपाउंड में कि स्मॉल डी है कि स्मॉल एल है। कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं, आपका जो भी सैंपल होगा वो सैंपल आप ले लोगे, ये रहा सैंपल, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसमें आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करना है, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं PPL, ठीक है। ये लाइट जा रही है, ये लाइट ऐसे क्रॉस करेगी, सैंपल में जाएगी, और ये जो सैंपल है, इस सैंपल में जाने के बाद, सैंपल की अपनी प्रॉपर्टी है, जब लाइट जा रही है तो लाइट क्या करती है, रोटेट करती है। या तो बच्चे ये जाने के बाद, अरे क्या हो गया, चलो देखते हैं सब कुछ कैसे इरेज हो गया, हाँ, या तो ये लाइट
जाने के बाद यहां पर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या बच्चे ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर लाइट राइटवर्ड शिफ्ट होती है, क्लॉकवाइज शिफ्ट होती है, तो मैं ऐसे कंपाउंड को डी बोल देती हूं। और अगर लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में चली जाती है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो ऐसे कंपाउंड को मैं एल बोलती हूं। ठीक है, मतलब लाइट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गई है, या फिर लाइट को मैं बोलूंगी कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गई है। और कई बार बच्चे इसको मैं नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करती हूँ, डी को मैं पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करती हूँ। आपने देखा होगा कई कंपाउंड में लगा होता है प्लस का साइन, डी का साइन, या कई कंपाउंड में एल का साइन लगा होता है, नेगेटिव का साइन लगा होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब है कि वो लाइट से कैसा बिहेव कर रही है। उसमें से जब लाइट पास हो रही है, सैंपल से जब लाइट जा रही है, तो वो या तो आपकी डेक्स्ट्रो मतलब वो आपकी राइटवर्ड शिफ्ट कर सकती है, या फिर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकती है। अब इसी में एक टर्म और आ जाती है। टर्म क्या होती है? रेसमिक। रेसमिक, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर ये क्या चीज होती है? कई बार हमारा सैंपल जो होता है उसके अंदर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन क्या प्रेजेंट होती है? इक्वल कॉन्सेंट्रेशन डी आइसोमर, डी और एल आइसोमर की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होती है। एक ऐसा सैंपल जो कि जिससे कि जब लाइट पास हो रही है तो राइटवर्ड डायरेक्शन में लाइट चली जा रही है, और एक ऐसा सैंपल जिससे लाइट पास हो रही है तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लाइट चली जा रही है। इन दोनों सैंपल को मिला दो, और मिलाने इक्वल दोनों को जब मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? रेसमिक मिक्सचर प्रिपेयर हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में बच्चे जब आप ऐसे सैंपल से लाइट को पास करते हो तो लाइट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाती, वो सीधे सीधे निकल जाती है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ये ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। कोई एक्टिविटी ही नहीं करता, कुछ हलचल ही नहीं करता, सीधा सीधा गया, सीधा सीधा बाहर भी आ गया, कुछ इसने एक्टिविटी नहीं करी। वेयर एज डी एंड एल दोनों के दोनों बच्चे ऑप्टिकली एक्टिव बोले जाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव बोले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर बच्चे? हाँ, ठीक है, क्लियर। हाँ, ये टॉपिक पढ़ा होगा बच्चे, लेकिन आप भूल जाते हो कई बार, है ना। ये टॉपिक बड़े इजी से होते हैं, पर जब आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं तब फिर आप भूल जाते हो। कैपिटल डी, कैपिटल एल, क्या एल और नेगेटिव अलग चीज है? नहीं, सेम ही है। ठीक है, डी और पॉजिटिव, स्मॉल डी और पॉजिटिव सेम चीजें? हाँ, बिल्कुल सेम चीजें हैं। ठीक है, और इनका कोई भी लेना देना ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रक्चर देख लिया और आपसे पूछा गया बताइए ये स्मॉल डी है कि स्मॉल एल है। ठीक है, हाँ, उसके लिए कोई दूसरे तरीके और हो सकते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर बता दें या ऐसे बता दें। बट यहां पर जब आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी होती है तो आपको लाइट ही पास करनी पड़ेगी, लाइट पास करके ही बताओगे। क्लियर है? हाँ, दोनों रोटेशन कैंसिल हो जाती है बच्चे। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगी, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का और इनवर्ट शुगर का, फिर क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, चलो इसके अलावा अभी जो आने वाली क्लास है उसके अंदर कुछ मेजर टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चे। एपिमर्स, इनांशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेजेस, ठीक है, एनोमर्स, म्यूटा रोटेशन, इन सब प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। ये आपका यू कैन से फाउंडेशन है कार्बोहाइड्रेट की, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। चलिए अब मैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर बता रही हूँ, ये क्या होती है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती हैं जिनके अंदर आपको फ्री एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलता है। या तो उनका एल्डिहाइड फ्री हो या उनका कीटोन फ्री हो। तो अभी मैंने जितने स्ट्रक्चर बनाए थे उन सब में क्या था? फ्री तो था, एल्डिहाइड फ्री था, कीटोन फ्री था। ठीक है, लेकिन जब आप कोई दो शुगर यूनिट को आपस में जोड़ते हो तब प्रॉब्लम आती है।
ठीक है, जब तक आपने सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर देखे बच्चे, चलो इसका भी कॉन्सेप्ट ये देखो, ये सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर जब तक आपने देखे, इनमें क्या है, ये फ्री तो है, कहाँ जा रहा है, कहीं बंधा थोड़ी ना है, फ्री है ये, इधर भी देखो ये फ्री है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल तो हर कोई फ्री है, ये कुछ वैसा सा ही हो गया कि सिंगल लोग तो फ्री ही हैं, ठीक है, लेकिन जो मिंगल हो चुके हैं, है ना, या फिर जो लोग यू कैन से एक साथ हैं अभी, उनमें क्या है, उनमें फिर वहां पर दिक्कत आती है, वहां पर हमको ये देखना पड़ता है कि जो कीटोन ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका फ्री है कि नहीं है, ठीक है। जो बॉन्ड लिंकेज हुई है वहां पर अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप आपस में मिल गए हैं, उन कंडीशंस में ऐसी शुगर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी फ्री एल्डिहाइड या फ्री शुगर, फ्री कीटोन प्रेजेंट नहीं है। मैं अभी एग्जांपल में आपको बताऊंगी कैसा शुगर होता है वो, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात बताएं तो आप कैसे पता करोगे, तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट होते हैं, जैसे क्या बच्चे, आप बात करो बेनेडिक्ट का टेस्ट, बेनेडिक्ट का टेस्ट, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट, और कौन से टेस्ट होते हैं आप लोगों ने किए होंगे, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आते हैं, कलर आएगा, ब्राउन कलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ब्राउन रेड इस तरीके का कलर देखने को मिलता है जहां पर भी आपके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये आपके फिनाइल हाइड्राजीन के टेस्ट को भी, फिनाइल हाइड्राजीन ये एक टेस्ट होता है बच्चे, कंफर्मेटरी टेस्ट बोल सकते हैं इसको हम, फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है। ये वाला टेस्ट भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। क्या है एग्जाम्पल, आपको पता है सिंगल सिंगल शुगर के आपने बहुत एग्जाम्पल देख लिए, जितने भी मोनोसेक्राइड है वो सबके सब रिड्यूसिंग शुगर हैं, क्योंकि वहां पे तो फ्री ही है सब कुछ, ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, मैनोज, ठीक है। इसके अलावा बच्चे माल्टोज, पेन क्यों नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चलो ठीक है, माल्टोज, माल्टोज है ना, ये लिख सकते हो, लैक्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है, रिड्यूस कर जाएंगे, इसमें से ये दोनों डाइसेक्राइड है, बाकी के ऊपर मोनोसेक्राइड है। अब बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग, नो फ्री, नो फ्री एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, इसके अंदर कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, जो आपको बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो आपको फेलिंग टेस्ट के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वो क्यों दिख रहा है, कलर क्यों दिखा, क्योंकि फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन रिएक्ट करेगा, ठीक है, इसलिए आपको देखने को मिल रहा है। जहां आपके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोन ही नहीं है, वो रिएक्शन क्या होगी, तो यहां पर बच्चे क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव मतलब नो रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट विद बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट, ठीक है, फेलिंग, फेलिंग, फिनाइल हाइड्राजीन, इन सब के साथ बच्चे आपको टेस्ट नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, शायद आपने कभी पढ़ा भी हो। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में आता है सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नहीं, सुक्रोज या ट्रेहेलोज, ट्रेहेलोज, ठीक है, ये आपके कैसे हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। अभी मैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूं तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या हो गया इस स्ट्रक्चर में कि इसका कीटोन या एल्डिहाइड बचा ही नहीं, ऐसा हुआ क्या इसके साथ। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैडम प्लीज एक्सप्लेन अगेन द रिड्यूसिंग टॉपिक। देखो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो रिड्यूस कर जाती है, ठीक है, और इस रिड्यूस का पता करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। आपने शायद लैबों में कभी टेस्ट भी किए होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस तरीके के टेस्ट करने को आते हैं। जब हम क्या करते हैं, बेनेडिक्ट का टेस्ट करते हैं, फेलिंग का टेस्ट करते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन का टेस्ट करते हैं, ये सब टेस्ट करते हैं हम, जिनमें कलर आता है
और उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का है कि नहीं है। रिड्यूस का मतलब ये हुआ कि वहां पर आपको देखने को मिलता है कॉपर आयंस हम लेते हैं, इसके अंदर हम कॉपर आयंस लेते हैं बेसिकली, बेनेडिक्ट या फेलिंग, और ये कॉपर आयंस हम देखते हैं रिड्यूस हो रहे हैं। ये रिड्यूस किस प्रेजेंस में होंगे? ये रिड्यूस होते हैं बच्चे फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन के प्रेजेंस में। जहां पर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन नहीं प्रेजेंट होता है वहां पर आपको ये टेस्ट पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्री कहां कहां होगा? फ्री होगा आपका जितने भी आपने जो आपने मोनोसेक्राइड्स देखे हैं जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना, ये सब आपके मोनोसेक्राइड्स हैं। इनके अलावा एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज, ग्लूकोहेप्टोज, सीडोहेप्टोलोज, ये सब के प्रेजेंस में आपको देखने को मिलेगा कि टेस्ट आपका पॉजिटिव ही आ रहा है। लेकिन कुछ शुगर ऐसी होती हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन बचा ही नहीं है। पहले तो था पर अब उनके पास बचा ही नहीं है क्योंकि उनकी लिंकेज में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन आपस में बॉन्ड में चला गया है, बॉन्ड लिंकेज में, जिसकी वजह से उनके पास किसी भी तरीके से कोई एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल में सुक्रोज या ट्रेहेलोज। तो इसीलिए बच्चे जब आप इनका टेस्ट करोगे, इन पे बेनेडिक्ट अप्लाई करोगे, इन पे फेलिंग अप्लाई करोगे, तो आपको कभी भी इनमें वो कलर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जो कि कलर आपको यहां पर देखने को मिला था। क्लियर है? हाँ ठीक है बच्चे, हो गया ये। मैम नॉन रिड्यूसिंग में कलर नहीं आता तो टेस्ट पता कैसे चलेगा? तो बच्चे हम तो रिड्यूसिंग पता करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग तो पता ही नहीं करते ना। हम तो ये देखते हैं ना कि रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं। आप ये थोड़ी ना आइडेंटिफाई करोगे कि नॉन रिड्यूसिंग है कि नहीं है। आप तो ये देखते हो रिड्यूसिंग है कि नहीं है। रिड्यूसिंग से कलर आ गया तो हमको समझ में आ गया कि रिड्यूसिंग है, नहीं आया तो हमें समझ में आ गया नॉन रिड्यूसिंग है। अगर आपको बहुत स्पेसिफिक देखना है कि हाँ सुक्रोज है कि नहीं है तो आप फ्रक्टोज का टेस्ट कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चे? क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है? डन कर लिया आपने? इसमें आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देती हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन करके खत्म करते हैं इसको। ठीक है, इन्वर्ट शुगर का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ आपको। ठीक है, सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। सुक्रोज इज एन इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर किससे बनी होती है? ये बनी होती है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से बनी होती है। इसको हम इन्वर्ट शुगर इसलिए बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम इन्वर्ट शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इन्वर्जन हो गया होता है। सुक्रोज को अगर मैं ओरिजिनली देखूं, मान लो मैं सुक्रोज लेकर आई और सुक्रोज को मैंने ओरिजिनली देखा, मतलब अभी मैंने उसमें कुछ किया नहीं है, जैसा ओरिजिनल है वैसा ही सुक्रोज का ये बॉक्स है, ये मैं लेकर आई और मैंने देखा कि इसका सैंपल बनाया और इसमें ऑप्टिकल लाइट मैंने पास करी। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट पास करी तो मैंने देखा कि जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, रोटेटरी है, रोटेटरी है। ठीक है, उसका ओरिजिनल नेचर कैसा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब आप उससे लाइट पास करोगे तो फिर लाइट आपकी राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, जिसको मैं पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करती हूँ। नियरली 66 प्लस 66 के आसपास, 66 68 के आसपास आपको देखने को मिलता है एंगल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं, क्या करा दूं बच्चे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किससे? एसिड से, बाय एसिड। मैंने इसमें कोई एसिड डाल दिया और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, तो इसमें से क्या निकल जाएगा? इसमें से ग्लूकोज बाहर हो जाएगा, फ्रक्टोज बाहर हो जाएगा। ठीक है, और जब आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज बाहर होगा तो भी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है।
बट क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा टाइम के लिए रहते नहीं हैं, तुरंत वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अपनी फॉर्म्स को बदल देते हैं बच्चे। और अल्टीमेटली आपको देखने को मिलता है कि उसमें से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म बाहर हुई है, अगर आप उससे लाइट पास करो तो आपको लीवोरोटेटरी देखने को मिलेगी, लीवोरोटेटरी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो कंपाउंड ओरिजिनली इतना पॉजिटिव था, उसमें लाइट जब आप डाल रहे थे, प्लेन पोलराइज लाइट डाल रहे थे, तो राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रही थी और प्लस 66-68 के आसपास तक का एंगल दे रही थी। वो अचानक से हाइड्रोलाइज होने के बाद कंप्लीटली लीवोरोटेटरी में कन्वर्ट हो गई। उनमें नेगेटिव एंगल देखने को मिल रहा है, अब -22 के आसपास आपको एंगल देखने को मिल रहा है। डायरेक्शन ही बदल दी है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गई है। तो इसीलिए इस शुगर को हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं, इनवर्जन बोलते हैं कि इसका इनवर्जन हो गया है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे जीपैट के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी शुगर ऐसी है जिसको इनवर्ट शुगर बोला जाता है, वो कंप्लीटली उल्टी हो जाती है। ठीक है, वो राइटवर्ड से आपको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलती है। क्लियर है? हाँ बच्चे, एंजाइम से भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है ना, एंजाइम भी कर सकते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। एंजाइम से भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, एसिड से भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। बेसिकली इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो आपकी कंप्लीटली लीवोरोटेटरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नहीं बच्चे, फ्रक्टोज नॉन रिड्यूसिंग नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जितनी भी सिंगल सीधी सीधी चेन वाले कंपाउंड्स हैं वो आपके नॉन रिड्यूसिंग क्यों होंगे, उनमें तो फ्री ही है सब कुछ। दिक्कत तब आती है जब लिंकेज होती है। ठीक है, तो जितने भी आपके सिंगल मोनोसेक्राइड्स हैं, फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग, वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चे, बताइए इसका आंसर बताइए। चलो इसको पढ़ो और इसका आंसर बताओ। पोल मैं ऑन कर रही हूं। अरे तो गड़बड़ हो गई। चलो 30 सेकेंड्स आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, रिपीट अगेन मैम। अच्छा, इन्वर्ट शुगर के बारे में देखो, मैंने आपको बताया इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा होना। अब इस इन्वर्ट से आप समझोगे क्या, क्या उल्टा। ठीक है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो गई। तो सुक्रोज जो होती है बच्चे, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होती है। जब आप उससे प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हो तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि लाइट जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंगल आपको देखने को मिला। ठीक है, लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, चाहे कोई एंजाइम से हाइड्रोलिसिस कर दो या फिर आप इसकी कोई एसिड से हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपको देखने को मिलता है, तब आप उससे प्लेन पोलराइज लाइट पास करो, तब आपको देखने को मिलता है कि एंगल जो है वो आपको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। वहां पर लीवो रोटेटरी डायरेक्शन में एंगल आपको देखने को मिलता है, नेगेटिव डायरेक्शन में आपको एंगल देखने को मिलता है। दैट्स अ कंप्लीट रिवर्सल, मतलब टोटली अपोजिट हो गया। लाइट कहां राइट में जा रही थी, अभी कहां लेफ्ट में जा रही है, कहां वो क्लॉकवाइज में जा रही थी, अभी कहां वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। इसीलिए उसको हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर। क्लियर है बच्चे? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोहेक्सोज। तो आंसर बच्चे इसका क्या होगा, इसका आंसर कीटोहेक्सोज 6 कार्बन की पूछी गई है आपसे, आप क्या मार्क करोगे, बी। 58%। ग्लूकोज क्या है बच्चे, मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज 6 कार्बन की एल्डिहाइड शुगर है। फ्रक्टोज क्या है, दैट इज अ कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज। देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किया है। समर्थ, शारान्या, विकास, कुहू, स्वीटी, दीप, शीतल, अमन, अनुज और सबीर, बाकी सबने गलत सलत कर दिया है। हाँ, सत्यनारायण की बुक बच्चे, मैं भी सत्यनारायण की किताब पढ़ती हूँ। सत्यनारायण की बुक मैं आपको उसी किताब से पढ़ा रही हूँ।
ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। तो वही तो, जल्दबाजी नहीं करनी ना बच्चे, जल्दबाजी ही तो नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आया है, जल्दबाजी मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्ट शुगर? हाँ सफिशियंट है बच्चे, उससे ज्यादा तो उसमें वैसे ही इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण से अच्छी किसी में है ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर बताओ। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होंगे जो कि आपके रिड्यूसिंग टेस्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसे आपका फेलिंग टेस्ट, जैसे आपका बेनेडिक्ट टेस्ट। जब भी आपको ऐसे टेस्ट करने पर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो आप रिड्यूसिंग बोल दोगे, जब भी आपको ऐसे टेस्ट करने पर नेगेटिव रिजल्ट आए तो आप उसको नॉन रिड्यूसिंग बोल दोगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं उनके अंदर आपको फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो टेस्ट आप कर रहे हो, बेनेडिक्ट टेस्ट कर रहे हो या फिर आप फेलिंग टेस्ट कर रहे हो, उसके अंदर कॉपर आयंस बहुत इजीली रिड्यूस हो जाते हैं और उसी की वजह से आपको टेस्ट कलर देखने को मिलता है, ब्राउन कलर देखने को मिलता है। कभी आप टेस्ट परफॉर्म करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यस क्यों आ रहा है ये रिजल्ट। वहां पर एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से आपको एक कलर देखने को मिल रहा है। कॉपर का कंपाउंड होता है और वो इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि कॉपर रिड्यूस होती है। एल्डिहाइड के प्रेजेंस में वो इजीली रिड्यूस हो जाती है, कीटोन के प्रेजेंस में वो इजीली रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए रिड्यूसिंग शुगर के साथ आपको कलर देखने को मिलता है, अगर आप पता करना चाहते हो। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन प्रेजेंट नहीं है, तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, यही तो बेसिक सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल से बच्चे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखें तो यहां पर सुक्रोज इज अ इनवर्ट शुगर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 84% आर राइट, लेकिन फिर भी कुछ हैं जो गलत कर रहे हैं। विकास, अमन, स्वीटी, अफनान, आर्यन, कुहू, शाश्वत, दिशा, समर्थन, सबीर, दे ऑल आर राइट। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना ही आंसर बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था सुक्रोज क्या है? इनवर्ट शुगर है। एक ही शुगर है जिसको हम अलग से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, इनवर्ट शुगर। इनिशियली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, हाइड्रोलाइज हो जाती है तो लिबो रोटेटरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर दो, चलो बताओ जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चे। फ्रक्टोज में फ्री एल्डिहाइड होता है क्या? फ्री कीटोन तो होता है ना बच्चे। सुरेंद्र, उसमें फ्री कीटोन होता है। ठीक है, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड? कौन सा डाइसेक्राइड है? डाइसेक्राइड, 2 शुगर यूनिट। तो कौन से मोनोसेक्राइड है, तो बाहर ही कर दो। डाइसेक्राइड। ठीक है, चलो सो आंसर देखिए तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे? डाइसेक्राइड क्या है? लैक्टोज, 65%। बाकी क्या कर रहे हैं बच्चे आप लोग? गलत करते हो। फिर ए मार्क कर रहे हैं, कुछ बी मार्क कर रहे हैं, सी मार्क कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था पता नहीं कितना आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ सब समझ में आ रहा है, लेकिन आंसर्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बुद्धि में कुछ और ही घुस रहा है आप लोगों के। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड है ये तो 100%। मुझे लगा शायद ये अगर आपको ना भी बताया जाए तो भी आप 100% बता दोगे। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। एक ही तो शुगर यूनिट है इसमें, 6 कार्बन की तो शुगर यूनिट है, कोई दो शुगर यूनिट को आपस में थोड़ी ना जोड़ा गया है। एरिथ्रोलोज ये भी क्या है? मोनोसेक्राइड है, एक ही तो शुगर यूनिट है।
लैक्टोज, लैक्टोज है डाइसेक्राइड। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, डाइसेक्राइड, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। हाँ बच्चे, लेहनिंगर से भी कर सकते हो आप प्रिपरेशन, जो भी आपको इजी लग रही है ना, आप उस बुक को देख सकते हो। सत्यनारायण मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, बाकी लेहनिंगर इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। समर्थ, अक्षत, अफनान, अर्पिता, विशाल, कुहू, रुपेश, कंचन, शिवा, निकिता। गड़बड़ है बच्चे, 65%। सही नहीं चल रहा है आपका हिसाब। चलो आप बताओ नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है? नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है? चलो, रेफरेंस कंपाउंड। रेफरेंस कंपाउंड मतलब, हाँ जी, नहीं, रेफरेंस कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसको पढ़ने के बाद फिर आगे और दूसरे कंपाउंड्स के बारे में हमने ये डिसाइड किया कि डी और एल क्या होगा, तो सबसे छोटा कंपाउंड ही तो रेफरेंस कंपाउंड होगा। आपने देखा कि 3 कार्बन का जो मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया, उससे छोटा तो कोई बताया ही नहीं आप लोगों को, तो इसीलिए उसको रेफरेंस कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटा, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। उससे छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, और उसी की कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये देखा। मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको कैपिटल डी और कैपिटल एल का कॉन्फ़िगरेशन ग्लिसरल एल्डिहाइड के अंदर बताया, क्योंकि वो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, और इसीलिए उसको रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। मतलब पहले हमने उसके बारे में पढ़ा और उसके बाद और दूसरे कंपाउंड्स में डी और एल का पता करा कि डी और एल क्या होते हैं। ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर बच्चे आपने बताना है लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज क्या होंगे। तो इसके अंदर हमने टाइमर नहीं ऑन किया था, चलिए मैं ऐसे बता देती हूँ आप लोगों को। नॉन रिड्यूसिंग बताना है तो आप यहाँ पर देख रहे हो सुक्रोज। सुक्रोज और ट्रेहेलोज जो हैं वो आपके जो आपके टेस्ट किए जाते हैं रिड्यूसिंग शुगर के लिए, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, उन सब के साथ ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे, कोई भी कलर नहीं आएगा। आप चाहो तो इसका एक्सपेरिमेंट कभी अपनी कॉलेज में, कभी लैब में जाकर कर लेना। सुक्रोज लेना, उसमें थोड़ा सा बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल देना, सुक्रोज लेना, उसमें थोड़ा सा फेलिंग रिएजेंट डाल देना, आप देखना कलर नहीं आया होगा, अगर वो सही में सुक्रोज होगा तो। ठीक है, चलो, सो ये हो गया है ना, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट स्टीरियो आइसोमर का नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। चलो, इतना काफी है बच्चे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, क्लियर है सब? मैम सही आंसर देने के बाद भी पोल में मेरा नाम नहीं आ रहा, हो सकता है बच्चे कि लेट हो गया हो आपका आंसर। ठीक है, 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में आंसर देना होता है, तब आपका नाम आएगा, है ना। चलो, बेसिकली बच्चे नाम से यहाँ पे इतना लेना देना नहीं होता, मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। आप गलत आंसर मत करो, हड़बड़ में मत करो कि हाँ बस फटाफट से लगा दूं, मैं कुछ भी लगा दूं मेरा नाम ऊपर आ जाए, वो मत करो, ठीक है। मैम सुक्रोज का इन्वर्जन क्यों करते हैं? क्यों करते नहीं है, वो होता है, ठीक है। जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो कंप्लीटली लीवोरोटेटरी कंपाउंड दे देता है। देखो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, किसी के हाइड्रोलिसिस करोगे तो नेचर थोड़ी ना बदल दोगे, डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो फॉर्म ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहां आपको डेक्स्ट्रो से लीवो देखने को मिली, इसीलिए आपने उसको अलग नाम दे दिया, ठीक है। आकाश इज सेइंग मेडिसिनल केमिस्ट्री खत्म कर। बच्चे मेडिसिनल केमिस्ट्री अभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि 2.0 में कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ एक चैप्टर खत्म करना हो आपका तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, 2-3 टॉपिक्स और भी हैं। फिर आपको एंटीनियोप्लास्टी के बारे में बताना है मुझे, इसके अलावा मुझे बायो आइजोस्टेरिज्म का कॉन्सेप्ट बताना है आपको, फिर डी और एल आइजोमर्स बताना है, और ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, जिसमें मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। तो इसको ना लास्ट में रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स को छोड़कर जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हमारे आए, जैसे बायो आइजोस्टेरिज्म और कुछ क्वेश्चंस वाले कॉन्सेप्ट, वो आप जब लास्ट में करोगे ना तब आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ हमको ये सारा पीछे का जितना भी हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है ना दोबारा से रिवाइज हो रहा है। तो फॉर द रिविजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम बाद में करें, ठीक है। क्लियर है बच्चे? चलो मैम लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होगा ना? नहीं बच्चे, सारे नहीं, सुक्रोज ही होगा बस नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। बस सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, लैक्टोज और माल्टोज नॉन रिड्यूसिंग नहीं होता।
मैम ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं? नहीं, ग्लूकोज 1 यूनिट है, आप उसको कितना ही तोड़ दोगे, ठीक है। मोनोसेक्राइड को हम तोड़ नहीं सकते, मैंने आपको इनिशियली यही बताया था कि मोनोसेक्राइड जो यूनिट होती है वो 1 शुगर यूनिट है, उसको कहाँ से तोड़ोगे? 2 शुगर यूनिट को तोड़ सकते हो, 3 शुगर यूनिट को तोड़ सकते हो, आप एक को तोड़ोगे क्या, ठीक है। वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते उसकी। मैम मेट्रोनिडाजोल का IUPAC क्या हो गया बच्चे उसमें, बताइए मैम, जो आप पढ़ा रही हैं वो बुक में मिल रहा है? मिल जाएगा, सत्यनारायण की किताब में मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसी बुक से पढ़ के बताती हूँ आपको, ठीक है। चलो, सो आई विल से थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं इस सेशन को एंड करती हूँ, ठीक है। अब आप लोग दिवाली मनाएंगे, तो आई विल से वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, ठीक है। अच्छा जाए आपका, है ना। ये जो यू कैन से आप लोगों के लिए ये फेस्टिवल सीजन आया है ना, अच्छी अच्छी खुशियां लेकर आए, है ना। मोटिवेटेड रहिएगा इसके अंदर, मैं ये फिर बोलूंगी आपको, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा मत हो जाइएगा कि हेल्थ को ही छोड़ दिया आपने, हेल्थ को ध्यान रखिएगा, है ना। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। मैम मेरा डाउट प्लीज़, बच्चे बताइए कौन सा डाउट है आपका, पूछिए। चलिए, हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली। मैम मेट्रोनिडाजोल का IUPAC DPP क्वेश्चन, विशाल ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन देख लूंगी, और DPP में है क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लेती हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं देख लूंगी क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, हैप्पी दिवाली एवरीवन, है ना, हैप्पी दिवाली बच्चों, ठीक है। खुश रहो, मौज करो, ठीक है। चलो, है ना, हेल्थ का ध्यान रखना अपने, मैं बार बार बोल रही हूँ, हेल्थ को अपने आपने ध्यान रखना है। चलो बाय बच्चे, बाय, ठीक है, बाय एवरीवन, है ना। बाय टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, विशिंग वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। चलो बाय एवरीवन।